हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें, जो कि आपको बेल वाले आइकन पर मिलेगा। इसको सेलेक्ट करने से आपको यूट्यूब की सारी वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहेंगी, इसकी नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, बिकॉज आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे एनएससी डाटा को देखकर और चार्ट के माध्यम से कैसे हम किसी स्टॉक ईटीएफ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें सेलिंग हो रहा है या फिर बाइंग हो रहा है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है दोस्तों। ऐसे लगातार आपने यूट्यूब में ऐसे चीज़ें पर वीडियो काफ़ी देखे होंगे, जिसमें आप ये आरएसआई मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, आप ये वाला इंडिकेटर यूज़ कर लो, आप इस तरह के फंक्शन को यूज़ कर लो, जिससे आप चार्ट के मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे। पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट मैंने अभी यहाँ पे 200 और 300 ईएमए का यूज़ किया है इस चार्ट पे, जो कि आप देख रहे होंगे, मैंने पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं इसको। तो ये क्या है, जब कैंडल का फॉर्मेशन होता रहता है तब ये धीरे धीरे इसके तरफ आगे बढ़ता है। उस समय आपको ये चीज़ों का जो आभास है वो बहुत देर से होगा और चीज़ें हो जाएंगी तब आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एनएससी डाटा में हम प्रीवियस डाटा को देख के, करंट डाटा को देख के और चार्ट में जो पैटर्न बन रहा है, जिस तरह के कैंडल्स फॉर्म कर रही हैं, इसको देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग हो रही है, और किस तरह से हमारी एक्शन होनी चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल हो सक पाएँ अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और आज का जो ट्रेडिंग जर्नी है, मतलब अभी के सिनारियों में जिस तरह की ट्रेडिंग हो रही है साल 2 साल 5 साल से, तो यहाँ पे क्या है, देखिए अभी आप कभी भी किसी स्टॉक ईटीएफ में जब लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, तो लॉन्ग टर्म दैट मीन्स कि आपको कम से कम 10 to 15 ईयर्स आपको स्टॉक या ईटीएफ को होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने चाहते हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड करना आना चाहिए, उन्हें पैटर्न को पकड़ना आना चाहिए, मार्केट में क्या हरकत हो रही है, सभी तरह के डेटा पर उनको नज़र होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। देखिए, यहाँ पे सभी के पास पैसे लिमिटेड है। जो भी फंड्स आप मार्केट पे लेके आए हो, आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, और इस फंड्स का यूज़ आप एक ऐसे तरीके से करो ताकि ये फंड रेगुलर टाइम पर, वो फंड आपके फ्री भी होने चाहिए, और ये फिर फंड से आप फिर इन्वेस्ट करके फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आप आगे बढ़ा सकते हो एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और दूसरी बात कि हम जो कुछ भी ट्रेडिंग करते हैं वो हम ईटीएफ में करते हैं, ना कि स्टॉक में करते हैं। तो ईटीएफ क्या है, वो इंडेक्स पे आधारित होता है और वो इंडेक्स का रेप्लिका होता है। तो समय अंतराल पर इंडेक्स ऊपर ही जाता है दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन ये ऊपर ही आता है। बट स्टॉक्स की क्या कहानी होती है, स्टॉक्स टोटली डिपेंड होता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। अगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस और अर्निंग घटती है, उसका रिजल्ट खराब होता है, तो स्टॉक्स के भाव जो पहले आए रहते हैं वहाँ तक पहुँचने में उसे सालों साल लग जाते हैं, या फिर कर लो वहाँ तक बहुत बार वो पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें जांचना परखना और सही तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए हमने क्या चीज़ का सिलेक्शन किया है, तो हमने ईटीएफ का सिलेक्शन किया है, और ईटीएफ में इस चीज़ को जानकारी लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल से इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं, जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह की कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। आज देखिए, हमने एक काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया है, और ये ट्रेड हमने डिफेंस सेक्टर में लिया है। मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने आपको एक क्लियर कट जानकारी दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पे 9:05 में आ रहा है। इस बार वाली सिचुएशन में डिफेंस, एफएमसीजी, फार्मा में अच्छी तेज़ी बन सकती है। अब रीज़न इसका फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में दोस्तों आप देख रहे हैं, जिस तरह से 11 सालों से एक मजबूत सरकार हमारे इंडिया में है, और मोदी साहब जिस तरह से इंडिया के लिए फैसले ले रहे हैं, इंडिया के ग्रोथ के लिए, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जिस तरह से चला रहे हैं, हमारी डिफेंस जैसी कंपनी और सेक्टर ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है इन पास्ट ईयर्स में, और अभी काफ़ी मजबूत स्थिति में हम डिफेंस वाले स्टॉक्स पर, डिफेंस वाली क्षेत्र में हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं, वार वाली सिचुएशन में डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके डिमांड्स और उनका सप्लाई काफ़ी तेज़ी से, डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई भी काफ़ी तेज़ी से होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी कंपनियां डिफेंस पर आधारित हैं, उनके अर्निंग्स बढ़ेंगे, उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा क्वार्टर एंड में। और दूसरी बात है एफएमसीजी। एफएमसीजी का बढ़त इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि एफएमसीजी में ऐसी वस्तुएं आती हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में खाने पीने के काम आती हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें के सामान होती हैं। तो ये सब चीज़ों का डिमांड
जब किसी तरह की आपातकाल आती है तो डिमांड बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लोग किसी न किसी तरह से कुछ स्टोरेज करना स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे सप्लाई पहुँच नहीं पाती है तो वहाँ पे डिमांड हाई हो जाती है। तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी स्टॉक करने वाले होते हैं वो स्टॉक कर लेते हैं, वहाँ पे जो सप्लायर होते हैं वो स्टॉक करते हैं, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ती है और खपत भी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। रही बात फार्मा की, तो फार्मा भी एक ऐसा सेक्टर दोस्तों, जब किसी तरह की युद्ध वाली सिचुएशन आती है तो उस समय फार्मा का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि फार्मा जो है, अगर मान लीजिए कहीं पे बम गिरा हो या मान लीजिए किसी एरिया में एक बड़ा अटैक हुआ हो, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में लोगों का जमावड़ा बढ़ जाएगा, वहाँ पे लोग इलाज के लिए ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पे क्या है, फार्मा की जो संभावनाएं हैं खपत की वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो फार्मा, डिफेंस और एफएमसीजी, ये तीनों सेक्टर्स एक ऐसे सेक्टर्स हैं जो वार वाले सिचुएशन में आगे निकल सकते हैं दोस्तों। आज देख सकते हैं हमने एमओ डिफेंस पे एक काफ़ी अच्छा पोजीशन लिया और सेम डे हमने मोर देन 2% का बेनिफिट लेकर इसको आज हमने प्रॉफिट बुक करके आप लोगों को दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे सारा कुछ बताया आपको, साथ ही साथ मैंने एफएमसीजी आईटीएफ पे भी एक छोटा सा पोजीशन लेके आपको दिखाया कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं दोस्तों, और कैसे पोजीशन को होल्ड करते हैं और अपने टारगेट्स आने के बाद हम आईओसी और सीएनसी दोनों में काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को सीखने के लिए दोस्तों एक छोटी सी फ़ी देने की आवश्यकता होती है बहुत जगह, लेकिन मैं यहाँ पे आपको किसी तरह की फ़ीस का डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वही एक्टिविटीज़ करता हूँ जो मैं खुद करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी को अपने ट्रेड्स को कॉपी करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये लर्निंग लेने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं आप, कुछ ना कुछ अपने तरफ से वेलफेयर कर सकते हैं हमारे टीम के लिए, ट्रेड ऑन ईटीएफ के लिए, तो आप कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपके साथ अपना क्यूआर कोड भी शेयर किया है, और इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। तो एक छोटी सी सहयोग राशि आप डोनेट कर सके, आप ट्रेड ऑन ईटीएफ को हेल्प कर सकते हैं आपके सेवा को और भी अच्छे तरीके से निभाने के लिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। और अभी जो मैं यहाँ पे हम निफ्टी डिफेंस को कवर करते हैं एमओ डिफेंस से, जो कि मोतीलाल ओसवाल का है, और ये फंड हाउस इसको मैनेज करती है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा था, मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये वाला जो कैंडल बना है, ये वाला कैंडल बना ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन वाले कैंडल जब बनने स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे आप नीचे में काफ़ी अच्छे से मार्कआउट कर सकते हो कि जो ये कैंडल बन रहा है वॉल्यूम वाला, ये वॉल्यूम वाला कैंडल है दोस्तों। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन के कैंडल बन रहे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी हैवी कैंडल्स बन रहे हैं। इसके कंपेरिजन में आप बैक वाले कैंडल्स को देख सकते हो, काफ़ी छोटे कैंडल्स बने हैं। तो ये कैंडल्स जब भी बड़े बड़े बनना स्टार्ट करते हैं, जो कि एवरेज हाइट से इसका लगभग डबल हाइट होता है इसका, तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए कि जब भी ऐसे वॉल्यूम के कैंडल बनेंगे जो कि एवरेज हाइट वाले वॉल्यूम कैंडल से डबल से अधिक हो, उस समय आपको ये क्लियर कट संदेशा मिलता है कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग होनी स्टार्ट हुई है और यहाँ पे हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखिए आज के दिन एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम वाले कैंडल बने हैं यहाँ पे, और ये कैंडल भी काफ़ी मजबूत बना है और एक भी रेड कैंडल यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बराबर बना हुआ है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं बाइंग को। चलिए अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा मैच करते हैं एनएससी के वेबसाइट से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये वाला कैंडल जब बना है, ये बड़ी वाली कैंडल बनी है, तो आप देखिए कि चलिए इस कैंडल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज देखिए यहाँ पे अगर ये कैंडल को देखा जाता है जिस पे मैंने कर्सर रखा है, ये वाला कैंडल है, आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो भी कैंडल्स यहाँ बने उसका डबल है ये पे। तो यहाँ पे डेट कितना निकल के आ रहा है, तो ये डेट निकल के आ रहा है 28 अप्रैल 2025। तो चलिए चलते हैं 28 अप्रैल 2025 को देखते हैं क्या इस तरह की बाइंग डिफेंस सेक्टर में हुई है, दैट मीन्स कि एमओ डिफेंस में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च कर ले रहे हैं एमओ डिफेंस। तो ये एमओ डिफेंस यहाँ पे खुलकर सामने आया है और देख सकते हैं। चलते हैं इसके हिस्टोरिकल डाटा पे, और 28 तारीख का मैंने जैसा कि आपको डेट बताया है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा 28 तारीख का डेट, ये 29-30, ये तीनों डेट पे आप ध्यान दीजिएगा। और मैं यहाँ पे आपको लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बाइंग क्या हो रही है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, आप मार्कआउट कर लें इसको। यहाँ पे डेट दिख रहा है 28, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो आप ध्यान रखें इसका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये जो पहले वॉल्यूम हो रहा था, आप इसमें नज़र डालिए, यहाँ पे 15 लाख का वॉल्यूम हुआ है, 8 लाख का वॉल्यूम हुआ है, 6 लाख का हुआ है, 16 लाख का हुआ है, 6 लाख का हुआ है, 15 लाख का हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे 28 तारीख का डेट आ रहा है, यहाँ पे सीधा वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये वॉल्यूम कितने में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये वॉल्यूम कन्वर्ट हो रहा है 23 लाख में।
और यहाँ पे ट्रेडिंग कितने वैल्यू से हो रही है, तो 17 करोड़ 43 लाख से यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। उसके नेक्स्ट दिन यहाँ पे देखिए 69,61,000 के साथ वॉल्यूम हुआ है और 54 करोड़ 99 लाख के साथ इसमें ट्रेडिंग होता हुआ दिख रहा है आपको। अगेन यहाँ पे देखिए 38 लाख का वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पे 30 करोड़ के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। तो इस पॉइंट तक एक काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई है। अब उसके बाद देखिए ये वॉल्यूम घटता हुआ आपको दिख रहा है। और चलिए आज के दिन देखते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ से फिर से एक काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हुआ है दोस्तों और यहाँ पे वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। 38 करोड़ का वैल्यू है और वॉल्यूम 49 लाख का वॉल्यूम है। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि ये दोनों अगर टैली करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हो रही है और लेवल ऑफ इंटरेस्ट इस लेवल पे काफ़ी अच्छा है बायर्स का। तो यहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके हम अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं किसी को बाय और सेल के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको और बैक में लेके जाके दिखाता हूँ कि जब इस तरह की कैंडल्स बनती हैं तो क्या होता है। अब सपोज दैट जैसे मान लीजिए अभी इस वाले सिचुएशन पे आपको मैंने बोला बाइंग हो रहा है, तो आपको क्या लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक काफ़ी अच्छा सजेशन मैं दे रहा हूँ। मैं बाइंग के लिए सजेशन नहीं दे रहा हूँ लेकिन फ्यूचर टारगेट्स यहाँ पे 89 का निकल के आ रहा है। तो अब आप पूछो कि 89 कब तक आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 89 कब तक आ जाएगा बात ये नहीं है, ये 89 अचीव हो जाएगा और रिसेंटली अचीव हो जाएगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो 89 का हमें वेट है दोस्तों। 89 इतना भी आसान नहीं है कि सीधा 89 चल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले ये 80 देन 84 देन 88 देन 89 के आसपास ये जाना पसंद करेगा। तो इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन 89 अभी जिस तरह का सिनारियो है काफ़ी अचीवेबल टारगेट है हमारे एमओ डिफेंस के लिए। चलिए थोड़ा बैक में चलते हैं और फिर से देखते हैं कि कैंडल्स के फॉर्मेशन क्या बयां करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। इस वाले पोजीशन पे देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल्स बन रहे थे, यहाँ पे नॉर्मल कैंडल्स बन रहे थे और यहाँ पे देखिए कैंडल का साइज ऑलमोस्ट डबल होना स्टार्ट हुआ। तो अभी देखिए हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। सपोज दैट हमें यहाँ पे कैंडल डबल होता हुआ दिखा, 19 तारीख की ट्रेडिंग हो रही है। चलिए मैं आपको कर्सर से दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे जैसे देखिए ये 18 तारीख का 7/9, यहाँ पे टाइमिंग भी आप देख सकते हो 9:15 और 18 तारीख को ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है। चलिए ट्रेडिंग आज के दिन कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये कैंडल्स आपको यहाँ पे होते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये 19 तारीख की ट्रेडिंग अब स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट एक संदेशा मिला है कि यहाँ पे बाइंग हुई है और इस बाइंग को हम लोग कहाँ से मैच कर लेंगे, इस बाइंग को हम लोग मैच कर लेंगे अपने एनएससी के साइड से। तो चलते हैं 18 मार्च के एनएससी के डेटा पे। तो चलिए अब यहाँ पे हम हम लोग का ओपन हो चुका है ये साइट में। देख सकते हैं कि आप 18 तारीख को, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये रहा 18 तारीख का डाटा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नॉर्मल वॉल्यूम होता हुआ चला आ रहा था जो कि 3 लाख 5 लाख 2 लाख ऐसा हो रहा था। तो 18 तारीख को तो मैंने आपको नॉर्मल बताया, 18 तारीख को हम लोग ने डिसीजन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 19 मार्च को एक काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग हुआ है और यहाँ पे 13 लाख के वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है 8 करोड़ 93 लाख का। अगेन नेक्स्ट डे भी एक काफ़ी अच्छी वॉल्यूम वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है और उसके नेक्स्ट डे और भी अच्छे वॉल्यूम वैल्यू के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 दिनों का टाइम पीरियड कर लीजिए है 18, 19, 20। इन 3 दिनों में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अब चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे देखिए 18, 19, 20 मैंने बताया। 18 तारीख को सपोज दैट हमने डिसीजन नहीं लिया, यहाँ पे कैंडल्स हमें छोटे लगे, लेकिन जब 19 तारीख का डेट आता है तो यहाँ पे अगेन वॉल्यूम और जो कैंडल बन रहा है, जो बार्स बन रहे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बने हैं और ये चीज़ यहाँ पे हमें चार्ट पे भी दिख रहा है। तो 19 के बाद देखिए जब हम जैसे ही 20 तारीख में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको इस चीज़ की पूरी इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पे भी बाइंग में इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि प्रॉफिट बुकिंग वाले रेड कैंडल्स इसमें नहीं बन रहे हैं और जो कि वॉल्यूम वाले कैंडल्स पे भी आपको यहाँ दिख रहे हैं। और जैसे ही जब ये टॉप बनाता है तो ये रेड वाला कैंडल बनता है और वॉल्यूम का कैंडल भी बड़ा बड़ा बनता है, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने की इंडिकेशन हमें मिलती दिखती है। तो यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी भरोसेमंद ट्रेडिंग इस तरह से हो सकती है। तो बशर्ते आप इसको एक बार चार्ट को पढ़ना और वॉल्यूम वाले कैंडल को आप लगाना सीख जाएँ। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि वॉल्यूम वाले कैंडल्स को हम कैसे लगाएं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इस वाले आइकन पे, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए इस वाले आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक इस तरह का टैब खुल जाएगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप सर्च करोगे वॉल्यूम। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने वॉल्यूम लिखा तो यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। तो इस वॉल्यूम को आप सेलेक्ट कर लोगे। वॉल्यूम सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आपको दिखेगा आपके
चार्ट पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम वाले को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ये रहा इसका सेटिंग। तो सेटिंग इस तरह से खुल जाएगा आपको। सेटिंग को आप खोल के काम कर सकते हैं। इसमें आप जो भी स्टाइल लगाना चाहते हैं, विजिबिलिटी लगाना चाहते हैं, इनपुट डालना चाहते हैं, इस तरह से डालकर आप इसको एक्टिव कर सकते हो अपने चार्ट पे। और ये काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। वॉल्यूम वाला जो कैंडल होता है वो नीचे ज़रूर बनना चाहिए। इससे हमें कैंडल्स को रीड करने में काफ़ी आसानी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे आगे लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा और ये आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और सीखने की जो आपकी इच्छा है इसको पूरी किया होगा। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलकर प्रॉफिट बनाएं, ट्रेडिंग को सीखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।